हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एचडब्ल्यू करंट अफेयर्स। होपफुली सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज है 7 जुलाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7 जुलाई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए गए। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है। पूरी क्लास को 10 मिनट में ख़त्म करेंगे, साथ ही कल का रिविज़न होगा। और आज की क्लास में लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के सबसे समानता वाले देशों के गिनी इंडेक्स 2022 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला। तो यहाँ पर भारत की रैंकिंग पूछी जा रही है सीधी सीधी 2022 गिनी इंडेक्स की। तो चौथा स्थान यानी कि 4th स्थान भारत को मिला है। बात करें गिनी इंडेक्स 2022 की, तो यदि गिनी इंडेक्स बढ़ेगा तो वहाँ पर असमानता भी बढ़ेगी। इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो 25.5 इसकी रैंक। तो यहाँ पर ये रैंक यानी कि स्कोर की बात हो रही है, और ये चौथा स्थान यानी कि प्लेस कौन सा मिला है। तो ये प्लेस इतने स्कोर के साथ इंडिया चौथे स्थान पर है। अब आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों, अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। तो ये किसे किया गया है। तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको सम्मान मिला है। ये क्वेश्चन शायद पिछली क्लास में रिपीट हो चुका है, करा चुका हूँ मैं, तो आपका ये रिवीजन भी हो गया। बात करें त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान की यहाँ पर बात हो रही थी। इनका जो सर्वोच्च सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद, तो ये सर्वोच्च सम्मान है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। बात करें इसकी कैपिटल की, तो पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी कैपिटल होती है, और प्रेसिडेंट यहाँ के क्रिस्टियन कैंगालो हैं। और पीएम की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की, तो कमला प्रसाद यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में गिफ्ट सिटी में प्रवेश पाने वाले मशरेक बैंक किस देश का पहला बैंक बन चुका है। तो ये यूएई, यूनाइटेड अरब एमिराट्स इसकी फुल फॉर्म होती है। यूएई की पहला जो बैंक है वो मशरेक बैंक है। गांधीनगर गुजरात में भी स्थित है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। बात करें गिफ्ट की, तो गिफ्ट की फुल फॉर्म हो जाती है यहाँ पर गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। तो ये फिनटेक सिटी है लास्ट में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है। तो ये अनंत टेक्नोलॉजीज़ को दी गई है, हैदराबाद की है ये कंपनी। 2028 से सर्विस स्टार्ट होगी इसकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि 5th क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। नौसेना की यहाँ पर नेवी की बात हो रही है। तो आस्था पुनिया जी बन चुकी हैं, और नेवी की पहली महिला फाइटर ये बन चुकी हैं। आपको ये नाम याद रखना है। इनको हाल ही में विंग्स ऑफ गोल्ड सम्मान से नवाजा गया है। ये आईएनएस जो डेगा विशाखापत्तनम में यह पुरस्कार दिया गया है। तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी बन गया था यहाँ पर, नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। यहाँ पर पहली महिला फाइटर पायलट की बात हो रही है, यहाँ पर पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट की बात हो रही है। तो ये अनामिका, तो इनका पूरा नाम है अनामिका वी राजीव। मैं आपको फिर से बता दूं, अनामिका वी राजीव है, ये नेवी की पहली हेलीकॉप्टर पायलट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल बाद किस देश से अपना परिचालन बंद किया है। तो ये पाकिस्तान से बंद कर दिया यहाँ पर अपना। और माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो 1975 में इसका इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना हुई थी। बिल गेट्स इसके हेड हैं। यूएसए की ये कंपनी है। 2000 में पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान में ये स्टार्ट हुआ था 2000 में, और 2025 में बंद कर दिया गया। 25 सालों तक ही चला, यहाँ पर बंद कर दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण कहाँ लॉन्च हुआ है। तो ये बेंगलुरु में हुआ है, पहला संस्करण हुआ है ये। और विनर इसके नीरज चोपड़ा हैं, जिन्होंने 86.18 मीटर इन्होंने थ्रो किया है, जो भाला थ्रो किया जाता है। इतने का इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया। यहाँ पर पहली बार ये लॉन्च हुआ है। और इस संस्करण का नाम भी है नीरज चोपड़ा क्लासिक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, हाल ही में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने किस देश के जाग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 में रैपिड खिताब जीता है। तो ये थर्ड संस्करण था यहाँ पर 2025 में जाग्रेब क्रिस्टियानो। तो इसका आंसर हो जाता है
जाग्रेब, क्रोएशिया। क्रोएशिया एक जगह है जो कि जाग्रेब में पड़ती है। इसका राइट आंसर क्रोएशिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंडर सी सर्विलांस को बढ़ावा देने के लिए शोध परियोजना शुरू की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक डीआरडीओ की तरफ से, इंडिया की तरफ से अगर हुआ है तो ये डीआरडीओ ने किया है, एक समझौता किया है अंडर सी सर्विलांस प्रोजेक्ट के। ये चाइना को काउंटर करने के लिए किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है। हाल ही में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदा ग्राम योजना को किसने मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश के सीएम है जो मोहन यादव, उन्होंने मंजूरी दी है। और इन्होंने बोला है कि भारत के हर एक राज्य में वृंदावन जो शहर होना चाहिए, वृंदावन गांव होना चाहिए, सॉरी। तो इन्होंने ये परियोजना की लॉन्च कर दिया है, मंजूरी दे दी है। चलते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पर, जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो ये रहे आपके सामने पहले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, 2025 प्रित्जकर पुरस्कार वास्तुकला किसे मिला है? और सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन चुका है? थोड़ा आवाज़ में आपको डिफरेंस लगा, गला बैठा हुआ है। चलते हैं रिविजन्स पर। तो साथियों, आज का रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया बन चुकी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये फाजिल का जगह है, यहाँ पर किया गया है, पंजाब में पड़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो ये सुधांशु मित्तल को दोबारा चुना गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिनको इस क्लास के क्वेश्चन को डिटेल में जानना है, वो 6 जुलाई की क्लास को दोबारा से देख सकते हैं, आपको पूरा डिटेल में उसमें बताया गया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, हाल ही में जारी मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? तो ये केरला ने किया है। चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। हमारा 5th क्वेश्चन है, हाल ही में जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो ये सावित्री बाई फुले के नाम पर रख दिया गया है। ये आपके सामने कुछ रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हैं जो मेंशन करे गए हैं। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कुछ चीज़ों के नाम बदले गए अभी रिसेंट में। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह कर दिया गया है। गया शहर जो बिहार में पड़ता है, ये गया जी कर दिया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम। पुणे एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, हाल ही में राजभवन अन्नदान योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये गोवा में शुरू हुई है। चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। हमारा 7th क्वेश्चन है, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये श्रीनगर में किया जाएगा। 8th क्वेश्चन है, सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों भांडाफोड़ किया है? तो ये ऑपरेशन चक्र 5 किया है। टेस्ट क्रिकेट में लागू किए गए स्टॉप क्लॉक, यहाँ पे ये स्टॉप क्लॉक है, थोड़ा सा स्टॉप क्लॉक नियम के तहत नया ओवर कितने सेकंड के भीतर शुरू होगा? तो यहाँ पे 60 सेकंड के अंदर ही ये शुरू कर दिया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हिजाब को बैन करने का फैसला किया गया है? तो ये कजाकिस्तान में कर दिया गया है। सोचिए, ये काम भारत नहीं कर पा रहा है, कजाकिस्तान ने कर लिया है। हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाएगा? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाएगा। और ये 1 जुलाई को जीएसटी डे भी और एसबीआई डे भी मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, किस राज्य की एडी सिल्क, तो ये एरी सिल्क यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान रखना आपको, एरी सिल्क को जीआई टैग दिया गया है। तो किस राज्य ने दिया गया? तो ये मेघालय को मिला है। चलते हैं कल के क्वेश्चंस पर, जिनका काफ़ी लोगों का क्वेश्चंस के आंसर सही आए थे। फिर से मैं बता देता हूँ क्वेश्चन के आंसर। तो इन क्वेश्चंस के सभी को आंसर पता ही होंगे, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। आईपीएल का 18वां संस्करण किसने जीता है? तो ये रिसेंट में भी हुआ था मैच आईपीएल का, जो कि आरसीबी ने पहली बार जीवन में जीता है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज किस नदी पर बना है? तो ये चेनाब नदी पर बना हुआ ब्रिज है। अभी रिसेंट में ही इसका जो अनावरण किया था नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने।
इसका ब्रिज का नाम है चेनाब ब्रिज। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर क्लास अच्छी लगी, लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक कम समय में चीज़ें मिल जाएंगी उनको। अच्छी चीज़ें तो बहुत कम लोग शेयर करते हैं, बट बेकार की चीज़ें तो बहुत लोग शेयर करते हैं। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और हाँ, क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करिएगा, इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं नई करंट अफेयर क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।